दोस्तों, सोचिए कि आप किराएदार हैं और आप एक घर रेंट पर लेकर रह रहे हैं, लेकिन आपको उस घर में रहते रहते ये पता चलता है कि आप एज अ किराएदार की जगह उस घर के मालिक भी बन सकते हो। तो क्या ये मुमकिन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कानूनी फैक्ट्स, रियल लाइफ केसेस और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। द मोर यू सब्सक्राइब, मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस वी विल मेक फॉर यू। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्या किराएदार कभी मालिक बन सकता है? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें किराएदार और मालिक के बीच के फर्क को समझना होगा। जो किराएदार होता है वो एक तरीके से रेंट पर रह रहा है और उसके पास प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स नहीं है। वहीं जो मालिक होता है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है और उस प्रॉपर्टी पर उसका पूरा पूरा हक है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, रमेश जो है वो किराए पर रह रहा है और जिस घर में वो रह रहा है वो सुरेश का है। तो अब यहाँ पर यह समझना है कि क्या रमेश जो किराएदार है कभी उसी घर का मालिक बन सकता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब हम एक लीगल कॉन्सेप्ट समझते हैं, एडवर्स पोजेशन। यानी कि जब एक आदमी एक प्रॉपर्टी पर कॉन्टिन्यूअस पोजेशन, कब्जा बनाकर रह रहा है, तो इस केस में वह किराएदार की जगह मालिक बन सकता है। अब एडवर्स पोजेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं? जो किराएदार है वो उस प्रॉपर्टी पर 12 साल से ज्यादा रह चुका है, यानी उसने वो प्रॉपर्टी 12 साल से ज्यादा यूज की है। जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है यानी ओनर, उसने कभी भी एविक्शन या रेंट डिमांड नहीं किया हो। एंड थर्ड कंडीशन कि जो किराएदार है वो उस प्रॉपर्टी को फुली यूज कर रहा है बिना किसी चैलेंज के। तो ये अगर कंडीशंस फुलफिल है हम उसको एडवर्स पोजेशन कहेंगे और एडवर्स पोजेशन होने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखते हैं, राम एक प्रॉपर्टी पर बिना एविक्शन के 20 साल से ज्यादा रह रहा है, तो वह अब इस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम बना सकता है। वहीं दिल्ली में एक आदमी 22 साल से ज्यादा एक प्रॉपर्टी पर रह रहा है बिना किसी ऑब्जेक्शन के, यहां पर भी वह ऑनरशिप के राइट क्लेम कर सकता है। लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हर केस अलग होता है। कोर्ट के नजरिए से हर केस की अलग सिचुएशन है और उसमें हम अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि एडवर्स पोजेशन का मिसयूज भी बहुत होता है। अब हम आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट किराएदार की ताकत को और बढ़ाता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आप जानेंगे कैसे किराएदार को इससे स्ट्रेंथ मिलती है। रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर लैंडलॉर्ड किराएदार को बिना वजह नहीं निकाल सकता। सेकंड, अगर किराएदार काफी लंबे समय से रह रहा है और अगर लैंडलॉर्ड ने बहुत सालों तक रेंट नहीं लिया है तो यहां पर भी टेनेंट का केस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड थर्ड इज, जो लॉन्ग टर्म टेनेंसी होती है, मींस जो काफी सालों तक किराएदार बन के रहते हैं, उनको एविक्शन प्रोटेक्शन भी मिलती है थ्रू दिस एक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किराएदार मालिक बन सकता है। हर केस पे स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं और हर कंडीशन अलग है। एक और तरीका है जिसमें किराएदार मालिक बन सकता है, वो है एग्रीमेंट्स के थ्रू, जैसे कि सेल एग्रीमेंट। सेल्स एग्रीमेंट में क्या होता है, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में बाइंग एग्रीमेंट बन गया है तो यहाँ पर जो किराएदार है वो मालिक बन जाता है। एंड सेकेंड इज लीज टू ओन। जो लॉन्ग टर्म लीजेस होती हैं वो ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपका एग्रीमेंट सही है और वैलिड है तो आप मालिक बन सकते हो, जो कि आप पहले किराएदार थे, अब आप उसको मालिकाना हक में कन्वर्ट कर लेते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, राज ने एक घर किराए पर लिया 10 साल के लिए, लेकिन 10 साल खत्म होने के बाद उसने उसी किराए में उसको खरीद लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में ऑलरेडी ऐसे केसेस कई हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में एक आदमी 22 साल से एक प्रॉपर्टी पर रह रहा था बिना एविक्शन नोटिस के। लेटर ऑन उसने उसी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर दिया। ऐसे ही एक दुकान का किराएदार 50 साल से वहीं पर था। इसमें कोर्ट ने बोला कि लैंडलॉर्ड ने कभी एविक्शन नोटिस ही नहीं दिया, इसलिए वह उसको निकाल नहीं सकता।
आइए अब देखते हैं कि लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उसको बचाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें ताकि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा ना करे। जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा लिखित में होना चाहिए और उसको कॉन्टिन्यूली रिन्यू करते रहें। रेंट टाइमली कलेक्ट करें और उसकी हमेशा रिसीट मेंटेन करके रखें। अपनी प्रॉपर्टी का कॉन्टिन्यूअस इंस्पेक्शन करें। एंड लास्ट इज कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी पर कोई इलीगल पोजेशन दिख रहा है तो तुरंत कोई लीगल एक्शन लें। तो अब इस सवाल का कि क्या किराएदार कभी मालिक बन सकता है, उसका जवाब है जी हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। लाइक फर्स्ट, एडवर्स पोजेशन के केस में, सेकंड, रेंट कंट्रोल एक्ट की प्रोटेक्शन की वजह से, एंड थर्ड इज कि अगर आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया है तो अगर आप किराएदार हैं तो अपने लीगल राइट्स समझिए क्योंकि उनको समझना बहुत जरूरी है। एंड वहीं अगर आप लैंडलॉर्ड या मालिक हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाना है इसके लिए भी आप हमेशा सचेत रहें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी कोई नॉलेज या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी आपका करंट टॉपिक्स या करंट प्रॉब्लम्स होगी हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की जरूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में आप ये सभी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर।